आइडिया। उल्टी करो, डॉलर कमाओ। उल्टी करो, व्यूज़ कमाओ। माँ, माँ मुझे आ जाने देना, मेरे सामने ही उल्टी करना। माँ हम इस यूट्यूब पे दिखाएंगे, उल्टी को कंटेंट बनाएंगे, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है, थोड़ा सा खर्चा आने वाला है। माँ नहीं बेटी, मेरी तबीयत खराब है बेटी, मैं बाथरूम में जाके कर लूँगी। नहीं नहीं माँ, हमारी लुटिया डूब जाएगी। जैसे तैसे मैं यहाँ आती हूँ, फ्लाइट की टिकट करती हूँ, राजधानी की टिकट करती हूँ, जैसे तैसे तो मेरे यहाँ व्यूज आते हैं कंट्रोवर्सी में पढ़ पढ़ के, सबके जवाब दे दे के। ये अधिकार भी आप छीन लोगे उल्टी वाले कंटेंट का, तो मेरा क्या होगा माँ? कम से कम टिकट के पैसे तो आ जाने चाहिए ना माँ। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, हम मग्गे में संभाल लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम हाथों से ले लेंगे, बट मुझे ये कंटेंट डालना ही डालना है माँ। तुम भी थोड़ा सा डाल लेना माँ, क्योंकि आपका भी उद्धार हो जाएगा माँ। क्या हुआ, जनता थोड़ी सी गाली देगी, व्यूज़ तो ज़्यादा आएंगे माँ। दोनों कैमरे लगवाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स से लेके वीडियोस तक हर जगह हम उल्टी ही उल्टी कर देंगे माँ। और जब इसका भी कंटेंट नहीं चलेगा तो माँ, मेरे पास एक और उपाय है माँ। फिर हम अगली कंट्रोवर्सी में दस्त दिखाएंगे माँ, ज़रूर दिखाएंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं, पहले तो समझ ही गए होंगे किस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन बीमारी को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से बीमारी का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से थंबनेल लगाए जा रहे हैं, और सीटी स्कैन, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे आज। सबसे पहले हम थंबनेल्स की ही बात कर लेते हैं। थंबनेल्स में इतनी नेगेटिविटी, थंबनेल्स जैसे मैं कोई थंबनेल बनाती हूँ, इट मीन्स मेरे मन में वो नेगेटिव विचार आते हैं, तभी मैं कोई थंबनेल बनाती हूँ। मैं किसी के लिए ये बोल रही हूँ कि उसको ये बद्दुआ लग जाए, उसका बच्चे को ये हो जाए, मेरी माँ को एम्बुलेंस में लेके गए, मेरे पिताजी को ये हो गया, इट मीन्स मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। मेरी माँ मौत को छू के वापस आ गई, मैं मौत के मुंह से वापस आ गई, इट मीन्स आप मौत को याद कर रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो इसका इल्ज़ाम आप ऑडियंस पे कैसे डाल सकते हो, क्योंकि आपके तो मन में विचार चल रहे हैं। जिस दिन कोई इंसान एम्बुलेंस में घर का जाता है ना, उनसे पूछना, जब एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ता है तो उस टाइम उस पेशेंट की हालत क्या होती है। और जब आपका कोई बंदा या आपका कोई घर का सदस्य उस एम्बुलेंस में जा रहा होता है ना, तो जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे होते हैं। एम्बुलेंस की फ़ोटो चैट जीपीटी से इसमें लगाना बहुत आसान है, थंबनेल में। जिस दिन एम्बुलेंस में कोई अपना भेजोगे ना घर से, उस दिन पता चलेगा कि एम्बुलेंस कितनी बुरी गाड़ियों में गाड़ी लगती है। दुनिया की सबसे बुरी गाड़ियों में मुझे एम्बुलेंस लगती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एम्बुलेंस में भेजे तो होंगे इस उम्मीद से कि वो वापस आएंगे सही होके, लेकिन कभी वापस घर नहीं आए होंगे वो लोग। ऐसी होती है एम्बुलेंस। तो ये जो जिज्जी थंबनेल लगाई ना एम्बुलेंस का, वो एम्बुलेंस देख के मुझे इतना अजीब लगा कि ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं अपने कंटेंट की खातिर, डॉलर की खातिर, कि इनको बीमारी एम्बुलेंस बहुत आम चीज़ लग रही है। जो एम्बुलेंस में हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में चक्कर काटते हैं ना, जो बेड पे पड़े हुए हैं, उनसे पूछो कि एम्बुलेंस में जाना क्या होता है। दूसरी बात, इन्होंने ये बताया है कि भाई इनके यहाँ सिटी स्कैन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार में किसी ना किसी का होते हुए देखा होगा। भाई सीटी स्कैन ऐसे होता है जैसे इनका हुआ?
क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा इन्होंने आधे जेवर उतारे, सिर्फ कान के और गले की चेन उतारी, नाक का नोज पिन नहीं निकाला, बैंगल्स नहीं निकाली। जिस सूट में ये गई उसी में इनका सीटी स्कैन हो गया, जबकि मैंने ये देखा है, मेरे घर में हुए हैं ये चीज़ें। मेरे खुद के भाई बहन कजिन्स डॉक्टर्स हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पता है कि मोस्टली हॉस्पिटल में कोई भी आप टेस्ट कराते हो, कोई भी स्कैन कराते हो, उसका एक रूल होता है। आजकल हॉस्पिटल्स के रूल्स सेट कर दिए गए हैं। आप घर के कपड़ों में कोई भी स्कैन, इस टाइप का बड़ा स्कैन करा ही नहीं सकते। हॉस्पिटल वाले अपने कपड़े पहनाते हैं। कोई भी ज्वेलरी, आज यहाँ तक कि अगर डिलीवरी के लिए भी ओटी में जाते हैं ना, उसमें भी नोज पिन निकलवा देते हैं। ये तो सिटी स्कैन है जिसमें बॉडी ही पूरा मशीन के अंदर जा रहा है। और ओटी में जब ऑपरेशन कराने जाते हैं डिलीवरी के लिए, बच्चे के लिए, उसमें कोई मशीन में नहीं जाता है इंसान। आजकल तो इतना एडवांस हो गया है कि एनेस्थीसिया भी पूरी बॉडी में नहीं लगता है, सिर्फ नीचे के पार्ट को एनेस्थीसिया लगाते हैं। तो इनका ना नोज पिन निकला, ना बैंगल्स निकली, और उन्हीं कपड़ों में सीटी स्कैन कर दिया। मतलब क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तीसरी चीज़, बहुत सारे पहले ब्लॉग में इन्होंने बोला 290 बीपी, 290 बीपी। मैंने आज किसी को पूछा, भाई 290 बीपी हो कैसे सकता है? पहले मुझे भी नहीं पता था कि भाई 290 बीपी पे तो क्या से क्या हो जाता है, दिमाग की नसें फट जाएंगी, इंसान को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इंसान अपने काबू में ही नहीं रहेगा। 290 बीपी तो इतना होता है। बाद में एक ब्लॉग में पता चला इन्होंने 190 बीपी को 290 बीपी बता दिया ऑडियंस को। 190 बीपी। आज एक ब्लॉग में इनके दामाद बाबू ही बोल रहे थे कि बीपी 190 था, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, 144 तक आ गया है। क्यों झूठ बोलना है? चंद किसी को गाली बढ़वाने के लिए, अपनी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। ये लिख रहे हैं थंबनेल में कि मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। मौत का मुंह क्या होता है? आजकल बीपी बूस्ट होना, क्या हुआ इनके साथ में आप लोग बताओ। इनके एक भी ड्रिप लगी, एक भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ी, एक आध दिन ये हॉस्पिटल में रह के आई, क्या हुआ इनके साथ में? एक गई, कैनुला लगा, 2-3 इंजेक्शन लगे और ये वापस आ गई। फिर दोबारा गई, इनका चेकअप हुआ, फिर वापस आ गई। इसको बोलते हैं मौत के मुंह से वापस आ जाना। इतने बड़े बड़े शब्दों को लिख रहे हो। मौत के मुंह से वो वापस आते हैं जिनको अटैक पड़ते हैं और टाइम पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। जिनको कैंसर हो रहे हैं और वो कैंसर को डिफीट करके वापस आ रहे हैं। जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, जिनको हरा के वो वापस आ रहे हैं, दूसरी ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं, उनको बोलते हैं मौत के मुंह से वापस आ जाना। थंबनेल्स इतनी ज़्यादा गंदे क्यों, इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों? चंद व्यूज़ के लिए उल्टी तक को कंटेंट बना डाला, उल्टी तक को पूरे, मतलब देखो ब्लॉग आपने शूट किया, समझ में आया कि ब्लॉग बच्चों ने शूट कर दिया, उन्होंने डाल भी दिया होगा। पर्पजली सेम वही यूट्यूब पे शॉर्ट बना के डाला गया, फेसबुक पे डाला गया, सारा सोशल मीडिया उल्टी उल्टी ही कर दिया। हाँ, इतना मतलब इतना गंदा क्यों करना है? मतलब उल्टी करो, व्यूज़ कमाओ, उल्टी करो, डॉलर कमाओ, इतना ज़्यादा। गाइस मैं आज सुबह से उल्टी करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे 10,000 व्यूज़ 50-60 हज़ार पे पहुँच जाएँ कम से कम, बट नहीं आई आज उल्टी। मैं भी डालने की कोशिश करूँगी कि जिस दिन भी उल्टी आए उस दिन मैं डालूँ आप लोगों के सामने। मतलब क्यों इतना गंदा करना है? कुछ तो अपनी ऑडियंस के लिए सही चीज़ें डालो। बीमारी हुई है, तबीयत खराब हुई है, हुई होगी। आजकल बीमार होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आजकल पहले जैसी शरीर नहीं रह गए हैं कि इंसान बीमार नहीं हो सकता है, लेकिन उसको और ज़्यादा गंदा करके दिखाना, उसमें और ज़्यादा गंदे गंदे थंबनेल, गलत मेंटलिटी के साथ लगाना, खुद के ही मन में इतने एम्बुलेंस, मौत, ये सारी चीज़ें सोचना, ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? लड्डू बर्फी, लड्डू बर्फी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी,
यही चल रहा है। मेरी बेटी ने बेटे का फ़र्ज निभा दिया, मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे, मेरी लड्डू मेरी बर्फ़ी, मेरी लड्डू मेरी। और जो लड्डू बर्फ़ी आने वाला है इस दुनिया में, वो जिसके लिए झोली फैलाते थे उसका क्या, जिसके लिए भगवान के सामने आंसू फैलाते थे उसका क्या। मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। बेटों का क्या, बेटे पालने में कमी रह गई थी। और आपकी बेटी और जो दूसरे की बेटी लाए हो एक विश्वास के साथ, एक पिता को वचन देके, उसका क्या। आपकी जैसी बेटी भगवान सबको दे और दूसरे की बेटी जैसी जो आप लेके आए हो वो किसी को ना दे। मतलब इसी को बोलते हैं, जो लोग इस फेज में कभी इस चीज़ों से गुजरे होंगे ना, वो आज इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। मतलब वो औरत कर भी रही है, अपनी प्रेगनेंसी से डर भी रही है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी में लड़की को ना पता नहीं चलता है उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। हालांकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, जो सिम्टम्स फर्स्ट में होते हैं वो सेकंड में नहीं होते। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार एक जैसे सिम्टम्स होंगे, एक जैसी हालत रहेगी, अलग अलग होते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें लड़की को कुछ पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से चेंजेज आ रहे हैं, क्या होगा। नॉर्मल होगा तो मैं वो पेन, लेबर पेन सहन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सिजेरियन होगा तो क्या हो जाएगा, मैं सही से वापस आ पाऊँगी। तमाम डर होते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अलग होता है और सेकंड का अलग होता है। माता जी का एक मैंने आज ब्लॉग देखा जिसमें ये बोल रही थी, मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। एक दिन को इनकी बेटी गई थी, मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, फिर मेरी बेटी आ गई तो अच्छा लगा मेरे को। और जो दूसरे की बेटी जब अपने मायके जाती है तब इनके घर में तांडव होता है वो तब। मतलब ये किस तरीके की कंट्रोवर्सी बना दी इन लोगों ने चंद व्यूज़ और डॉलर की खातिर। और जबकि ये कंट्रोवर्सी इस टाइम होनी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। सेकेंड, एक बहुत अजीब चीज़ है ना, जीवन में इस उम्र में साथी होना बहुत ज़रूरी है, पति का होना बहुत ज़रूरी है। पति साथ देता है, बस कोई और साथ नहीं देता। बेटी साथ देती है, बेटा साथ नहीं देते। चाहे अपने मुंह से बेटे को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ नहीं, बट बेटे साथ नहीं देते, बेटियां साथ देती हैं। और दामाद अगर बेटी का करता है बहुत अच्छा लगता है, दामाद अच्छा है, मेरी बेटी की हर बात मानता है। पति अगर सुन रहा है बहुत अच्छी बात है, मेरा पति मेरी हर बात सुनता है, मेरी केयर करता है। लेकिन जब वही काम बेटा कर रहा है या बेटा करता है तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है, क्यों। ये कंट्रोवर्सी जो हुई है ना, ये 1-2 दिन और चलेगी, क्योंकि इसकी हवाएं अब बदलने लगी हैं, इसकी जो रास्ते हैं अब बदलने लगे हैं। जो छोटी बहू की सच्चाई दिखाई नहीं जा रही थी कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो कुछ करती नहीं है, उसने कराया सब कुछ, वो नागिन है, नायन है, जो भी है, वो सच्चाई अब बाहर आने लगी है कि उसने क्या किया, वो क्या क्या करती है। हॉस्पिटल से जाने के पहले वो सबकी चाय नाश्ता बना के गई। हॉस्पिटल से आने के बाद वो दिद्दू, जिज्जी, लड्डू, बर्फी सब के लिए पूड़ी, सब्जी, खीर सब बना रही थी अकेले। कोई नहीं थे, इनके यहाँ 4 नौकर होते हैं, कोई नहीं थे, वो खुद बना रही थी। किसी ने वो दिखाया या किसी ने अपने ब्लॉग में ये बोला कि उसने सब तैयार करके रखा था, उसने खाना बनाया था। ये है इनकी सच्चाई। वो लड़की के माँ बाप जब देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि इससे अच्छा वो वहीं रह लेती। यहाँ आई भी, जिस दिन से आई है, कभी काम के लिए, कभी 6 बजे उठना, कभी 5 बजे उठना, कभी ये करना, कभी वो करना, उस दिन से ये सारी चीज़ें वो कर ही रही है ना। और लास्ट मोमेंट जो आया उस पर इतना बड़ा चीज़ हो गया कि भाई कोई हिसाब ही नहीं। अब ये हवाएं बदलने लगी हैं, अब इनके ब्लॉग्स में भी इनकी सच्चाई लोग इनको दिखाने लगे। जो एक सिंपैथी का ड्रामा खड़ा हुआ था ना, 100% जो सिंपैथी थी वो अब थोड़ा कम होने लगी है। ये 1 या 2 दिन की और बची है, देखना कंट्रोवर्सी। सारी बीमारी सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा 2 दिन में। आज एक ब्लॉग में कल बेटी बोल रही थी, तुम मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो। आज माता जी भी सेम बोली,
लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे प्यार दिया। मैं कमेंट देख नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे प्यार देने के साथ साथ आप लोगों ने मेरी बहू बेटे को भी बहुत सारी गालियाँ दी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी, वो नहीं बोला। ये हैं, मतलब मैं ये सोचती हूँ भाई, आंटी जी को सोशल मीडिया का क्या बनना है, महारानी। कैसी कैसी कंट्रोवर्सी, दे उल्टी दे उल्टी दे उल्टी, मतलब इनकी खुद की ऑडियंस को ही वैक 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 ऐसे होने लग गया था। मतलब और ऊपर से शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं, ऊपर से फेसबुक पे 36 वीडियो जा रहे हैं। उल्टी करने से पहले भी एक कैमरा यूं है और एक कैमरा यूं है, ऐसे ही एंगल आना चाहिए, क्योंकि भाई शॉर्ट्स में तो ये वाला एंगल चलेगा ना, ये उसमें आना चाहिए। मेरी समझ में अब तक नहीं आई, जो इंसान बहुत बीमार होता है ना, उसको म्यूजिक बज रहा हो या उसको कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, उसको बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। आपने अपने आसपास देखा भी होगा, मतलब ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। जब इंसान का मन सही नहीं होता ना, उसको ये रिकॉर्डिंग ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और इनके यहाँ पर्पजली बीमारी को पूरा कंटेंट बनाया गया है और ये कंटेंट सक्सेसफुल रहा। गजब गाइस, देख लो, मेरे पास तो अभी टाइम है मुझे तो आ भी सकती है वॉमिटिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भरोसा नहीं होता। 9 महीने तक प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग चल सकती है। तो देखो भाई, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही आएगी तुरंत मग्गा लेके बैठ जाऊँगी और आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और आप लोगों ने 50,000 से अगर एक भी व्यू कम दे दिया ना, तो आप लोगों की खैर नहीं। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।